माँ की मोहब्बत। बारिश की हल्की हल्की बूंदें बरस रही थीं। शहर की गलियां खामोश थीं, मगर एक छोटे से कच्चे घर में चिराग अभी तक जल रहा था। इस चिराग की रोशनी में एक माँ बैठी थी, जिसकी आंखों में नींद नहीं बल्कि अपने बेटे की फिक्र बसी हुई थी। इसका नाम ज़ैनब था और उसके बेटे का नाम अहमद। अहमद बचपन से बहुत शरारती था, मगर ज़ैनब हर शरारत पर मुस्करा देती। वो कहती, मेरा बेटा एक दिन बहुत बड़ा इंसान बनेगा। घर में गुर्बत थी। कभी पूरा खाना होता, कभी आधी रोटी पर गुजारा करना पड़ता। लेकिन अहमद ने कभी महसूस न किया कि इसकी माँ खुद भूखी सो जाती थी ताकि इसका बेटा पेट भर कर खा सके। सर्दियों की एक रात अहमद ने कहा, उम्मी मुझे बहुत डांसिस लग रही है। ज़ैनब ने फौरन अपनी वाहिद गर्म चादर इस पर डाल दी। खुद सारी रात डांसिस में कांपती रही, मगर बेटे की नींद में खलल न आने दिया। वक्त गुजरता गया। अहमद बड़ा हो गया। अच्छी तालीम हासिल की और एक बड़ी कंपनी में मुलाजमत मिल गई। वो शहर छोड़कर दूसरे शहर चला गया। शुरू में वो हर रोज फोन करता था, उम्मी अपने खाना खाया, उम्मी अपनी दवा वक्त पर लेना। मगर आहिस्ता आहिस्ता मसरूफियात बढ़ती गईं। फोन कम होते गए, फिर हफ्ते में एक बार, फिर महीने में एक बार। उधर ज़ैनब हर शाम दरवाजे पर बैठ जाती। हर गुजरती गाड़ी की आवाज पर इसे लगता, शायद मेरा अहमद आ गया है। मगर हर बार दरवाजा खामोश रहता। एक दिन महल्ले की एक बच्ची ने पूछा, खाला आप रोज दरवाजे पर क्यों बैठती है? ज़ैनब ने मुस्कुराकर कहा, बेटा माँ का दिल उम्मीद से कभी खाली नहीं होता। वो हर रोज अपने बेटे की पसंद का खाना बना देती, फिर रात को वही खाना खामोशी से फ्रीज में रख देती। इसे यकीन था कि एक दिन अहमद जरूर आएगा। अहमद अपनी नई जिंदगी में इतना मसरूफ हो गया था कि इसे वक्त का एहसास ही ना रहा। सुबह दफ्तर, शाम मीटिंग्स, फिर दोस्तों के साथ मसरूफियात। हर गुजरते दिन के साथ माँ की आवाज इसकी यादों में धुंधली होती जा रही थी। लेकिन ज़ैनब के लिए हर दिन एक ही जैसा था। फजर की नमाज के बाद वो सबसे पहले अपने बेटे के लिए दुआ करती, आ अल्लाह, मेरे अहमद को हर मुसीबत से बचाना, इसके नसीब रोशन करना, इसकी हर मुश्किल आसान करना। दुआ करते करते इसकी आंखों से आंसू टपक पड़ते, मगर होंठों पर हमेशा मुस्कुराहट रहती। एक दिन अहमद का पुराना कमरा साफ करते हुए ज़ैनब को एक छोटी सी टूटी हुई गाड़ी मिली, जिससे अहमद बचपन में खेलता था। इसने वो गाड़ी अपने सीने से लगा ली। मेरा बच्चा कितना जल्दी बड़ा हो गया, वो आहिस्ता से बोली। इसी दौरान अहमद के दफ्तर में एक बड़ी तकरीब होने वाली थी। सब मुलाजमीन से कहा गया कि वो अपने खानदान के किसी फर्द को साथ लाएं। अहमद ने एक लम्हे को सोचा, फिर खुद ही कह दिया, उम्मी इतनी दूर से कैसे आएंगी? और उसने किसी को साथ न लाने का फैसला कर लिया। इस शाम जब वो घर पहुंचा तो उसने फोन खोला। इसमें माँ की 5 मिस्ड कॉल्स थीं। वो थका हुआ था, इसने सोचा कल बात कर लूंगा। उधर ज़ैनब ने सिर्फ ये पूछने के लिए फोन किया था कि बेटा आज तुमने खाना वक्त पर खाया था ना? रात भर वो फोन को अपने करीब रखे रही, शायद बेटे की कॉल आ जाए, मगर फोन खामोश रहा। सुबह अजान के वक्त ज़ैनब ने फिर हाथ उठाए और वही दुआ की, आ अल्लाह, अगर मेरी उम्र मेरे बेटे को लग जाए तो मुझे कोई गम नहीं, बस इसे हमेशा खुश रखना। माँ की दुआ आसमान तक पहुंच रही थी, और अहमद को अभी तक अंदाजा भी नहीं था कि दुनिया में एक दिल ऐसा भी है जो हर धड़कन के साथ सिर्फ इसी के लिए धड़कता है। चंद दिन बाद अहमद को मोहल्ले के एक बुजुर्ग का फोन आया, बेटा जल्दी घर आ जाओ, तुम्हारी उम्मी की तबीयत बहुत खराब है। ये सुनते ही अहमद के हाथ कांपने लगे। वो फौरन गाड़ी लेकर अपने गांव की तरफ रवाना हो गया। सफर भर उसके जहन में सिर्फ एक ही बात गूंजती रही, काश मैंने उम्मी की कॉल उठा ली होती। घर पहुंचा तो दरवाजा आधा खुला था, वही दरवाजा जहां इसकी माँ हर शाम उसके इंतजार में बैठा करती थी। अहमद दौड़ता हुआ अंदर गया। ज़ैनब बिस्तर पर लेटी थीं। सांसें मध्यम थीं, मगर जैसे ही उन्होंने अपने बेटे को देखा, उनके चेहरे पर एक पुरसुकून मुस्कुराहट आ गई। अहमद माँ के कदमों में बैठ गया और रोते हुए बोला, उम्मी, मुझे मुआफ कर दी, मैं बहुत देर कर गया।
زینب نے کانپتے ہوئے ہاتھ سے اس کے سر پر ہاتھ رکھا اور دھیرے سے کہا، بیٹا، ماں اپنے بچوں سے کبھی ناراض نہیں ہوتی، بس خوش رہنا، یہی میری دعا ہے۔ یہ الفاظ ادا کرتے ہی ان کی آنکھیں ہمیشہ کے لیے بند ہو گئیں۔ احمد زور زور سے روتا رہا۔ اس نے پہلی بار محسوس کیا کہ دنیا میں سب کچھ دوبارہ مل سکتا ہے، مگر ایک ماں کبھی واپس نہیں آتی۔ اسی شام اس نے ماں کی الماری کھولی۔ اندر ایک پرانی ڈائری رکھی تھی۔ آخری صفحے پر لکھا تھا، اگر کبھی میرا احمد یہ ڈائری پڑھے تو اسے کہنا کہ میں نے اسے ہمیشہ معاف کیا، ہمیشہ چاہا اور آخری سانس تک اس کی خوشی کے لیے دعا کرتی رہی۔ احمد کی آنکھوں سے آنسو مسلسل بہتے رہے۔ اس دن اسے سمجھ آیا کہ ماں کی محبت وہ نعمت ہے جس کی قیمت انسان اکثر اس کے چلے جانے کے بعد جانتا ہے۔ اختتام۔ سبق: ماں صرف ایک رشتہ نہیں، اللہ کی وہ رحمت ہے جو بغیر کسی شرط کے محبت کرتی ہے۔ جب تک ماں ساتھ ہے اس کی قدر کریں، کیونکہ وقت گزر جائے تو صرف یادیں باقی رہ جاتی ہے۔